ये तमाम की तमाम बातें इस बजट पर गुफ्तगू करते हुए कतर के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी ने बताई और ख़ुद उस मीटिंग में बताई जिसमें कि मैं ख़ुद भी मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतर ने 2024 के कौमी बजट की मंजूरी दे दी है और 202 बिलियन रियाल का ये बजट है और इसी बजट पे ही सारा कुछ मुनहसर होता है कि प्रोजेक्ट कितने होंगे और किस सेक्टर में कितना खर्च किया जाएगा। तो मैं आपको तफसीलात बताता हूँ कि किस सेक्टर में कितना खर्च होगा और किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं कि जिससे आपको उम्मीद रखनी चाहिए, जिसके लिए आप उम्मीद रख सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि 202 बिलियन कतरी रियाल का बजट है 2024 के लिए। उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा रखा गया है वो हेल्थ और एजुकेशन का है, तालीम और सेहत। और इनमें भी जो सेहत है वो टॉप पर है, यानी कि हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है और ये 21.8 बिलियन रियाल रखे गए हैं हेल्थ के लिए। अब इसमें होगा क्या, इसमें नए रिसर्च सेंटर बनेंगे, इसमें नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, इसमें नए हेल्थ सेंटर्स बनेंगे और इसमें साइंस और मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। तो अब ये सारा कुछ कंस्ट्रक्शन का जो काम होगा इतना सारा, तो जाहिर है कि वो आप ही लोगों ने करना है, जो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज हैं वो करेंगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी तालीम यानी कि हेल्थ के बाद एजुकेशन की जानिब, और ये है 18 बिलियन कतरी रियाल का, 18.7 का 18.7 बिलियन रियाल खर्च किए जाएंगे एजुकेशन के सेक्टर में। और यहाँ पर भी बहुत सारी नई चीज़ें भी तामीर की जाएंगी, जिसमें कि बहुत सारे स्कूल्स हैं और बहुत सारे स्कूल्स का रेनोवेशन भी शामिल है। अच्छा, उसके बाद जी जो माहौलियात यानी कि इन्वायरमेंट और बल्दिया यानी कि म्यूनसिपैलिटी, इसमें बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी हैं और बहुत सारी ब्यूटिफिकेशन का जो काम है वो है, बहुत सारे पार्क्स वगैरह हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं और इसके लिए भी अच्छा खासा बजट है। और ये है 18.2 बिलियन रियाल का, 18.2 अरब कतरी रियाल का। और जाहिर है कि ये भी बड़ी रकम है। स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन और आईटी और कम्युनिकेशन और टूरिज्म और कल्चर, इसमें भी अच्छे खासे पैसे मुख्तस किए गए हैं। और अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं तो इसमें स्पोर्ट्स के लिए 8.8 बिलियन रियाल हैं और इसमें भी बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे इवेंट्स होंगे। इतने सारे जो इवेंट चले आ रहे हैं, अभी ये एशिया कप है, उसके बाद फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप है और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि जिसके लिए 8.8 अरब रियाल रखे गए हैं। और 4.4 ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखे गए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का बेसिकली सारा काम हो चुका है, मेट्रो का काम हो चुका है, जो रोड्स वगैरह हैं, टनल्स हैं, वो सारे कुछ बन चुके हैं। तो इसके लिए इसका जो बजट है वो लास्ट ईयर 5.3 बिलियन था, तो उसको कम करके 4.4 किया गया है। और जो आईटी सेक्टर है, कम्युनिकेशन एंड आईटी सेक्टर, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें आप ज़रा से अपॉर्चुनिटीज़ आप तलाश कीजिए जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका बजट जस्ट डबल किया गया है। पिछले साल ये 1.6 बिलियन था, सॉरी, और इसको बढ़ा करके 3 बिलियन कर दिया गया, यानी कि जस्ट तकरीबन डबल कर दिया गया है, 3 अरब रियाल इसको कर दिया गया है। और टूरिज्म और कल्चर में भी बजट को बढ़ा दिया गया है। पहले ये 2.24 बिलियन था और इसको 2.61 बिलियन कर दिया गया है, यानी कि 1.3% इसमें भी इजाफा किया गया है। तो ये तमाम वो सेक्टर्स हैं कि जिसमें इंशाल्लाह आपको काम मिलेगा और जिसमें उम्मीद की जा सकती है कि 24 के दौरान आपको, अगर आप कंपनी वाले हैं तो आप इसमें अपने प्रोजेक्ट के लिए आप देखें, क्योंकि ये सारे जो हैं टेंडर्स आएंगे अब। और ये जो तमाम जो बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट में बताने की कोशिश की हैं। ये तमाम की तमाम बातें इस बजट पर गुफ्तगू करते हुए कतर के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी ने बताई और ख़ुद उस मीटिंग में बताई जिसमें कि मैं ख़ुद भी मौजूद था। और उन्होंने बहुत तफसील से इन चीज़ों को समझाया, बताया, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो 24 के अंदर ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम डिफरेंट सेक्टर्स में। आपको मैं बता चुका हूं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर्स होंगे और उसमें जो कतर की जो नेशनल कंपनीज हैं
उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और उन कंपनियों को प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि यहीं पर तैयार हुआ माल उसमें लगाएंगे, यानी कि जो लोकली प्रोड्यूस जो आपका खाम माल होगा उसको इस्तेमाल करने वाली जो कंपनियां होंगी उनको ये टेंडर मिलने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो मेरी दुआ है कि आप सब खुशहाल हों, मज़ीद खुशहाल हों 24 में, और ये जो जितने भी जो प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं इनमें आपको भी काम मिले, आपको भी हिस्सा मिले। तो बहरहाल मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको 24 के हवाले से मैं उम्मीद दिलाने में इंशाल्लाह इस वीडियो में कामयाब हुआ हूँगा। वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। मेरा नाम है उबैद ताहिर। खुदा हाफिज़।